हंसी वादियां देख ली तुमने लेकिन, हंसी वादियां देख ली तुमने लेकिन, हकीकत जरा पास आकर तो देखो। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। खास बात इंडिया के इस न्यूज बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आइए खबरों की तरफ चलते हैं। हर रोज की तरह आपको सीधे सीधे खबरों की तरफ लिए चलते हैं। हमारे पास सबसे अहम खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल से आए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के बीच कई मुद्दों पर बातचीत की गई। बहुआयामी बातचीत कहा जा रहा है इसे। और आपको बता दूं कि दोनों देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक संबंधों को ठीक करने की कोशिशें की जा रही हैं दोनों देशों के बीच। और आज एक ट्वीट किया गया विदेश मंत्रालय के अरिंदम बागची की तरफ से। उन्होंने भी इस बात को माना। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक संबंध और अच्छे हों, बेहतर हों, इसकी कोशिश की जा रही है। हिंदू नववर्ष यानी गुड़ी पाड़वा का त्यौहार महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। आज हमारे पास कुछ खास तस्वीरें आ रही हैं पुणे, नागपुर और आसपास के इलाकों से। और यहाँ काफी धूमधाम से पारंपरिक रिवाज के मुताबिक यहाँ गुड़ी पाड़वा का त्यौहार मनाया जाता है और लोग खुशी से झूमते हैं। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से नागपुर, पुणे और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में गुड़ी पाड़वा का त्यौहार मनाया गया और किस तरह से लोगों में उत्साह देखा गया। पश्चिम बंगाल में आज से हायर सेकेंडरी की परीक्षा शुरू हो गई है। आपको बता दूं कि पिछले 2 सालों तक काफ़ी प्रॉब्लम्स रहे, काफ़ी समस्याएं रहीं और इन समस्याओं की वजह से, कोविड की वजह से लोग परीक्षा नहीं दे पा रहे थे। ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही थी और एक लंबे अरसे के बाद उच्च माध्यमिक की परीक्षा हो रही है। और उच्च माध्यमिक की परीक्षा देते वक्त विद्यार्थियों में काफ़ी उत्साह देखा गया। पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षार्थियों ने उच्च माध्यमिक की परीक्षा आज दी और आज पहले दिन फर्स्ट लैंग्वेज की परीक्षा हुई। और हम आपको दिखा रहे हैं आसनसोल और आसपास के इलाकों के स्कूलों की कुछ खास तस्वीरें जहां सेंटर्स पड़े और इन सेंटर्स की कुछ खास तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं जिन्हें हम दिखाना चाहते हैं कि विद्यार्थियों में किस तरह से उत्साह देखा गया।
দিদি তোমরা কি করলে আজকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ছাত্রছাত্রীদের জন্য? দেখুন, আজকে সারা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আসানসোলের ধাতকা এনসি ডায়েরি স্কুলেও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। হোম সেন্টার লোকালি বাচ্চারা ছেলেমেয়েরা যারা রয়েছে তারা প্রত্যেকেই এসে এখানে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এসে আজকে পরীক্ষা দিচ্ছে। আমরা যারা রয়েছি তারা তাদেরকে একটু আশীর্বাণী দেওয়ার জন্য চন্দ্রচূড় মন্দিরের পূজার পুষ্পার্ঘ, জল, মাছ, পেন এই দিয়ে তাদের হাতে তুলে দিচ্ছি, চন্দনের টিপ দিয়ে। তাদেরকে শুধু এটাই বলছি, তোমরা মনের জোর রাখো, তোমরা ভালো করে পরীক্ষা দাও, তোমাদের ভালো রেজাল্ট হবে। দিদি 2 বছর অনলাইনের পর এবার অফলাইন, ছেলেরা একটু নার্ভাস বোধ করছে। একটু নার্ভাস আছে, কিন্তু সেটা কোনো ব্যাপার নয়, কারণ 2 বছর তো ওরা বাড়িতে বসে পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষার ব্যাপারটা ওরা ছোটোবেলা থেকেই পরীক্ষা দিয়ে আসছে, ক্লাসের পরীক্ষা দিয়ে আসছে, ক্লাসের পর ক্লাস উঠেছে। তো এটাতে একটু হলেও খুব একটা অসুবিধা হবে না, কারণ হোম সেন্টার এবং সব পাশাপাশি সব বন্ধুরা সবাই আছে, টিচাররা স্কুলেরই রয়েছে, কাজে মনের একটা এক্সট্রা জোর পাচ্ছে ওরা ভালোই পরীক্ষা দেবে। তো তোমাদের পরীক্ষা বন্ধ ছিল, অনলাইনে ক্লাস হচ্ছিল, এই বছর যে তোমরা প্রথমবার আবার শুরু করছো, কেমন লাগছে? ভালো লাগছে, খুবই ভালো লাগছে। আর এবছর আমরা যতটুকু করেছি অনলাইন ক্লাস করেছি এবং টিউশনে পড়েছি। যে পরীক্ষাটা যেটা স্কুলে যেরকমভাবে তোমাদের পড়াশোনা হতো সেটা কি হচ্ছে এবার সেইভাবে? না, সেই রকমভাবে খুব একটা হয়নি, কিন্তু অনলাইন ক্লাস আমরা অ্যাটেন্ড করতাম এবং অনলাইন ক্লাস রেগুলারলি হতো স্কুলে। এই যে এত বছর মানে যে বন্ধ ছিল, হ্যাঁ, তোমরা কিভাবে মানে সব আমরা কিভাবে তোমরা ক্লাস মানে অ্যাটেন্ড? আমরা অনলাইনে ক্লাস অ্যাটেন্ড করেছি, আর যখন মাঝখানে স্কুল কিছুদিনের জন্য খুলেছিল তখন আমরা রোজ স্কুল আসতাম রেগুলারলি যেমন হতো স্কুল। তোমার নাম? আর্য ঠাকুর। झारखंड में निरसा विधानसभा क्षेत्र के मैथन 5 नंबर इलाके में आज से शुरू हो गया शतचंडी महायज्ञ। और इस महायज्ञ की शुरुआत कलश यात्रा से हुई और कलश यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से आस्था के साथ लोगों ने कलश यात्रा में हिस्सा लिया और आज से शुरू हो गया शतचंडी महायज्ञ। और इस महायज्ञ को संपन्न कराने यहाँ पधारे हैं बाबा बालक दास जी और मां पूर्णानंद गिरी, और इन दोनों से हमारे प्रतिनिधि ने बातचीत की और पूरी जानकारी ली कि इनका उद्देश्य क्या है, इस यज्ञ के पीछे क्या कारण है। आपको हम दिखा रहे हैं मलय गोप की रिपोर्ट।
तो इधर जो पूजा हो रहा है हमारे को निमंत्रण दिया था कि पूजा में आपने पधारना है, तो उसी के साथ में सब इकट्ठे हुए तो हम भी पधारे हैं यहाँ पे। किन्नर खाड़ा हमारा पूरा था। कितने दिवसीय ये आज से शुरू हुआ है और 10 तारीख तक रहेगा। आयोजन बहुत भव्य जो हो रहा है, इसमें हजारों के संख्या में लोग भक्तगण लोग हैं और तमाम नर नारी, बच्चे सियाने, बूढ़ बुजुर्ग, किन्नर समाज, सारे लोग के साथ में यह यात्रा जो है निकला है और हम लोग छठ घाट पर पहुंचे हुए हैं। ये 9 दिन का है। रहने का एक ही उपाय है, जब तक भगवान में है मन नहीं लगेगा तब तक मन में है प्रसन्नता नहीं आएगी। इसलिए जहाँ तक भी प्रयास करना है कि वो कर से कर्म करहूँ विधि नाना, मन राखूँ जहाँ कृपा निधाना, कि हम अपने मन को है भगवान के चरणों में है समर्पण। और अब बात करते हैं सियासत की, बात करते हैं चुनाव की। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव होना है 12 अप्रैल को और इसके लिए तैयारियां काफी जोर शोर से की गई हैं। एक तरफ प्रशासनिक तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की तरफ से लगातार सभाएं की जा रही हैं। प्रार्थियों के समर्थन में लगातार हो रही हैं सभाएं। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा यहां से उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से जानी मानी फैशन डिजाइनर और पहले से ही विधायक हैं अग्निमित्रा पाल, इन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। और तीसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से प्रसन्नजीत पुइतंडी को इस बार उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है और वाम मोर्चे की तरफ से पार्थ मुखर्जी को इस बार मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा 3 निर्दलीय प्रार्थी भी इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इसी के बीच भारतीय जनता पार्टी की प्रार्थी अग्निमित्रा पाल ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता जो बीरभूम से हैं और वो यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं और तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अनुव्रत मंडल का नाम लेते हुए अग्निमित्रा पाल ने कहा कि यह अनुव्रत मंडल और मंत्री मलय घटक आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, लाल बत्ती के साथ घूम रहे हैं और अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद पत्रकारों ने जब बातचीत की तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा, तो उन्होंने कहा कि वो ये सब कुछ नहीं जानते हैं, उनका जो मैनेजमेंट है वो इसकी जानकारी आपको दे पाएगा। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। हाँ क्या बोलो কি হচ্ছে ব্যানার আমরা লাগাতে দেওয়া হচ্ছে না, আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? যা অভিযোগ বিজেপি পার্টির অভিযোগ, এটা অথরিটিকে জিজ্ঞেস করুন, আমি তো কিছু জানি না এইসব। আমি তো আপনাদের ক্যান্ডিডেট, আমি মমতাজির ক্যান্ডিডেট, আমি তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেট। এখানে ইলেকশনে এসেছি আর ওরা কি করছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে কি হচ্ছে, আমাকে তো এই সময় কোনো কমপ্লেন নেই। তারপরে আমি আগে কি হোক আমি জানাবো আপনাকে। सर जी, अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने बुलाया 6 तारीख। अरे तो ये सब कहा सीबीआई ने किसको बुलाया, उन लोग को बुलाया, हमसे पूछ रहे हो? मैं आपके प्रचार में हुआ है। आप भाई अगर सीबीआई ने बुलाया है तो मैं तो इस पे अभी नहीं कुछ कह सकता हूँ ना। अभी तो आप लोग मुझे खबर दे रहे हैं ना। प्रचार में वो प्रचार कर रहे हैं, आपका ही हो कि यहाँ आसनसोल में प्रचार कर रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? अभी वो किस पार्टी? उन्हीं को 6 तारीख को बुलाया गया है। 6 तारीख को कर रहे थे क्या प्रचार? 6 तारीख को बुलाया है सीबीआई। प्रचार कब कर रहे थे? तो कल भी बढ़ाकर में किए, आज भी दायित्व में वो है। अच्छा ठीक है, ठीक আছে তো আপনি আমাকে এখানে এই বিষয়ে বলছেন না, আপনি একটু ব্রিফিং নিতে না আমাকে, আমি তো কিছু বেশি জানি না। কিন্তু গুড, ভেরি গুড, অ্যাপ্রিশিয়েট করি, আমি তো সেটা অ্যাপ্রিশিয়েট করি। থ্যাংক ইউ, আসি আবার, থ্যাংক ইউ। আগে থেকে বলতে পারবো না, ইলেকশন কমিশন রয়েছে, সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশনকে বলবো আপনারা ব্যাপারগুলোকে দেখুন এবং সেন্ট্রাল ফোর্স আসছে, আপনারা দেখুন ব্যাপারগুলোকে। এবং সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশনের আমি একটা নজরে আনতে চাই, আজকে অনুব্রত মণ্ডল, শ্রী অনুব্রত মণ্ডল এবং শ্রী মলয় ঘটক মহাশয় লাল বাতি গাড়ি লাগিয়ে যাচ্ছে। ইলেকশনের সময় লাল বাতি গাড়ি লাগাতে পারেন না। সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশনকে আমি এটা নজর দিতে বলবো, উনি প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। আই উড লাইক টু গেট দ্য অ্যাটেনশন অফ দ্য সেন্ট্রাল কমিশন অফ ইন্ডিয়া। Men like Mr. Anubrata Mondal and Mr. Malay Ghatak is using cars with red light. They are not supposed to use red light during election time.
দে আর ট্রাইং টু ইনফ্লুয়েন্স দ্য ইলেকশন প্রসেস। তাই আমি সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশনকে বলবো এই ব্যাপারটা দেখার জন্য, প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন না। ওনার কোনো কথাই হবে না, যাকে বিহার রিজেক্ট করেছে তাকে আসানসোল গ্রহণ করবে। কদিন আগে ধানবাদ রিজেক্ট করেছে। আরে আসাউদ্দিন ওয়াসির সঙ্গে পার্লামেন্টে গিয়ে মোদিকে যে ডিস্টার্ব করবে, মোদিজিকে, তাকে আসানসোল পাঠাবে না। আসানসোল এমন লোককে পাঠাবে যে বলবে মোদি মোদি। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए वाम मोर्चे के उम्मीदवार जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, पार्थो मुखर्जी, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। इनके समर्थन में आज पत्रकारों से बातचीत की गई और इस बातचीत में खास तौर से कोलकाता से यहां पधारे मोहम्मद सलीम, जो जाने माने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, और उन्होंने यहां पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि वाम मोर्चा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एक अच्छा विकल्प है और इस विकल्प को कतई नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने और भी कई तरह के सवालों के जवाब दिए। মাধ্যমে যথেষ্ট প্রচারের উন্নয়ন দেখা যায়, কিন্তু কোথাও কি মাঠে ময়দানে বামেদের মানে আন্দোলনটা সেই পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে না? আমরা যেমন নেটে করছি তেমনি হেঁটেও করছি, কিন্তু নেটে করার গুরুত্ব এই জন্য বেড়েছে কারণ মিডিয়া, মেইন লাইন মিডিয়া এমন হয়ে গেছে যে তারা গ্ল্যামার কোশ্চেন দেখে। ওই যে দেখবে আজকাল নেতা নেত্রীরা দাঁড়ায় না, নায়ক নায়িকা, ফ্যাশন ডিজাইনার, গায়ক গায়িকাকে দাঁড় করানো হয়, কারণ তাতে টিভিতে ফুটেজ দেখা যায় ভালো, তাই তো? যতক্ষণ না একজন, যত ঘন্টা একজন সেলিব্রিটির বিবাহিত জীবন কাটে, তার থেকে বেশি ঘন্টার ফুটেজ কাটে তার বিয়ের বা প্রেম নিয়ে, কারণ ওটা ছবির একটা আলাদা আপিল আছে। সেখানে পার্থ হাঁটছে, একজন আদিবাসী, একজন ক্ষেত মজুর, একজন দিনমজুর হাঁটছে, মিছিল করছে, তার টিভি আপিল নেই। এই জন্য ওরা বুঝেছে বিজেপি তৃণমূলরা না না বিজেপি তৃণমূলরা এটা এই জন্য করেছে যে তাদের নেতা নেত্রীদের চেহারা এত বিকট বাজে হয়ে গেছে যে তারা সামনে নায়ক নায়িকা, গায়ক গায়িকাকেরই দাঁড় করায়। কিন্তু এটা তো বোঝো, এগুলো হচ্ছে কন্ট্রাক্ট এরকম যে তোমার যেমন শ্যাম্পু, সাবান, কোক এগুলো বিক্রি করার জন্য কোনো একটা কোম্পানি কোনো একজনকে সাইন করায় 2 বছর 3 বছর, তার চেহারা দেখে কেউ চুলের তেল, কেউ শ্যাম্পু, কেউ সাবান কেনে, কিন্তু পরে আবার অন্য কোম্পানি তাকে যদি এন্ডোর্সমেন্টের জন্য টাকা দেয় বেশি, তাহলে সে সেখানে চলে যায়। তাহলে এইভাবেই শত্রুঘ্ন সিনহা, হ্যাঁ, আগে একটা মদের একটা কি করতো না, হ্যাঁ, কোন কোম্পানি করতো, কার একটা চয়েস ছিল, তো বলবে না, ও ব্র্যান্ডের নাম বলতে নেই, তাই তো? ব্র্যান্ডের নাম বলতে নেই, হ্যাঁ, সাংবাদিকরা বলছে না, আমি বলবো না, কারণ ওটা আননেসেসারি এন্ডোর্সমেন্ট কেন করবো, ওটা তো মাইনাস পেয়ে যাবে একটা। তাহলে আমি শুধু এটুকু বলবো, ছিলেন ভ্যাটে, এখন এলেন ভাটে, তাই তো? হ্যাঁ। उधर आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रार्थी प्रसेनजीत पुईतुंडी भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और भगवान की शरण में जाना पड़ रहा है तमाम प्रार्थियों को, और इन्हें भी भगवान की शरण में जाना पड़ा। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद इन्होंने आज चुनाव प्रचार अभियान चलाया और लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश की।
আমরা রোড শোগুলো শুরু করলাম, কর্মীরা নেমে গেছে, সর্বস্তরের কর্মীরা প্রত্যেকটা ব্লকে কাল পর্যন্ত কর্মী সভা হয়েছে। কর্মীরা উদ্বুদ্ধ, একটা কথাই কর্মীরা বারবার বলছে, দল মাটিতে সাধারণ মানুষের দাবিকে লড়াই করা একজন ব্যক্তিকে প্রার্থী করেছে। আমরা খুশি। আপনারা দেখলেন এই এলাকা অঞ্চল ঘুরে এলাম, 28 নম্বর, 29 নম্বর, 25 নম্বর, 30 নম্বর, 4খানা ওয়ার্ড ঘুরলাম। মানুষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে দুটো হাত তুলে আশীর্বাদ করছে, সাড়া দিচ্ছে, ছুটে আসছে, হাত মেলাতে চাইছে। মানুষ এটা বুঝতে পারছে যে আমি আসানসোলে জন্মেছি, আসানসোলের স্কুলে পড়েছি, আসানসোলে কলেজে ছাত্র রাজনীতি করে আজকে এসেছি। এখানকার কোনো মাঠে ফুটবল খেলেছি, কোনো মাঠে ক্রিকেট খেলেছি, আবার কোথাও বদমাইশি করেছি ছোটোবেলায়, যা হয়। কিন্তু মানুষের দাবিকে নিয়ে লড়াই করতে শিখেছি। আমি একজন বন্ধ কারখানার শ্রমিকের সন্তান হিসেবে আমি জানি আসানসোলের বেকার যুবকদের দুঃখ দুর্দশাটা কোথায়। আসানসোলের আজকে এই যে মূল্যবৃদ্ধির মধ্যে মানুষের কি হাহাকার পরিস্থিতি, রোজগার নেই, তাই মানুষ দুহাত তুলে আশীর্বাদ করছে, ছুটে এসে সাড়া দিচ্ছে। মানুষ এটাই জানাতে চাইছে, ফিল্মি হলো, ফ্যাশন হলো, এবার চাই আসানসোলের কাজ করার জন্য যার প্যাশন আছে সেরকম মানুষকেই আসানসোলের পার্লামেন্টে আসানসোলের দাবিকে তুলতে পাঠাতে চাইছে, এটাই মনে হলো। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। आपको हमने लगातार दिखाया कि किस तरह से नाका चेकिंग के दौरान रुपए बरामद किए जा रहे हैं, रुपए जब्त किए जा रहे हैं। आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। और आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग की गई पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों की। आसपास के जो जिले हैं, दूसरे राज्यों के जो अधिकारी हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, उनको बुलाया गया। आसनसोल में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और इस मीटिंग के दौरान सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत की गई कि इलेक्शन को देखते हुए, लोकसभा उपचुनाव को देखते हुए सुरक्षा को कैसे सख्त रखा जाए और चुनाव के दिन किस तरह से सुरक्षा में सख्ती बरती जाए। इन तमाम मुद्दों पर खास तौर से बातचीत की गई आसनसोल में। इस संदर्भ में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। चेकिंग वगैरह है वो काफी पॉजिटिव रिजल्ट ये चल रहा है। रंजन का दूसरा हमारा वो नाला वाला क्षेत्र बात है, मुझे लगता है तो हमारे के साथ में पॉजिटिव का फाइनल समझता हूँ कि उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। दूसरी बात है आज के इंटर स्टेट बॉर्डर कोऑर्डिनेशन
और एवं अदर डिस्ट्रिक्ट्स कोऑर्डिनेशन पर्पस জন্য মিটিং রাখা হয়েছে আর এখানে ঝাড়খণ্ড থেকে नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स धनबाद जामताड़ा वहाँ ऑफिसर्स और बॉर्डरिंग थानास उधर इंचार्जेस सभी आया हुआ। इसके अलावा हम लोगों का बंगाल की बाकी डिस्ट्रिक्ट्स जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट उनकी ऑफिसर्स भी आए हुए हैं और इससे अलावा रेलवेज़ का भी ऑफिसर्स आए हैं। तो सभी के साथ आज हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन मीटिंग की है जिसमें जो क्रिमिनल्स का क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो होता है उनके ऊपर नज़रदारी बढ़ाने के लिए और भी कुछ इंफॉर्मेशन शेयरिंग को लेके और भी कुछ क्राइम रिलेटेड जैसे कुछ क्राइम्स में देखा गया था कि कुछ क्रिमिनल्स वहाँ पे रहते हुए यहाँ पे क्राइम करने आ रहे हैं। तो इस तरह से सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। इससे अलावा जो अभी आने वाला 12 तारीख का चुनाव को नज़र में रखते हुए कि बॉर्डरिंग साइड से जो समस्या फेस किया जाता है और उनकी साइड से जो नाकाबंदी की जो ज़रूरत होता है वो सारी चीज़ों उन लोगों से शेयर किया गया और उन लोगों से कोऑपरेशन भी मिल जाएगा बोल के। वोट के कारण कोई क्रिमिनल को आपको अरेस्ट किया जा रहा है? क्रिमिनल्स के ऊपर नज़रदारी तो रहना चाहिए और उसी तरह से इलेक्शंस को नज़र में रखते हुए कोई भी वहाँ से कोई इधर क्रिमिनल्स आके कुछ ना करे उस तरह चीज़ों पे भी हम लोग डिस्कस करें। স্যার ঝাড়খণ্ড বর্ডারে প্রচুর পরিমাণে অর্থ টাকা রিকভার হচ্ছে ইলেকশন টাইমে, এইটার উপর আপনারা জোর দেওয়ার জন্য কি हम लोग अपना साइड से नाका में जो सफलता अभी तक मिला है कैश सीजर्स इलीगल आर्म्स ये सारे चीज़ हम लोगों से शेयर किए थे और इस तरह से और भी सफलता आने की पॉसिबिलिटी है और उसके लिए उन लोगों की साझेदारी ज़रूरत है वही चीज़ उन लोगों से डिस्कस किए थे। सर आज भी जुबली मोड़ में अच्छा नगर भारी भाग हुआ उसका भी क्या वही चीज़ बता रहे हैं कि मतलब कि जो बॉर्डर से आते रहते हैं उन लोगों के ऊपर नज़रदारी बढ़ा के अगर हम लोग नाका चेकिंग कंटिन्यूसली दोनों साइड से चलेगा तो क्रिमिनल्स का मूवमेंट कम होने का कंपलसरी हो जाएगी। ইলেকশনের 1-2 দিন আগে থেকে বর্ডারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে? यहाँ पर इलेक्शन का समय कोई भी कुछ अशांति करने का प्रयास कर सकते हैं तो वो सारे चीज़ों पे नज़र में रखते हुए कि हम लोग उनके साइड से 2 तरह से नाकास की हेल्प मांगे थे। एक रैंडमली नाका लगाने के लिए जब भी